एक्सरसाइज 13.6 में 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन इसके हैं, मैं करा देता हूँ, ठीक है, फिर हम आ जाते हैं। 6th क्वेश्चन देखें। द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर। तो हाइट दी हुई है, वही क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल एज यूजुअल, जो क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल है, हाइट 1 मीटर है, और इसकी कैपेसिटी का मतलब है वॉल्यूम इज गिवन 15.4 लीटर। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो कितने स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट, कितनी मेटल शीट चाहिए इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका CSA यानी टोटल सरफेस एरिया, एक्चुअली टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा मेटल शीट का। कितनी मेटल शीट से ये जो क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल, यानी जो सिलिंड्रिकल वेसल जो हमारे पास है, इसका TSA निकालना है, यानी ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, प्लस जो कर्व सरफेस एरिया है, ये पूरा निकालना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, हाइट इज गिवन एंड वॉल्यूम इज गिवन। तो हम पहले रेडियस निकाल लेंगे और रेडियस निकालने के बाद TSA निकाल लेंगे। तो करते हैं फिर। अभी गिवन क्या है, गिवन इज वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल, ठीक है। ये हो गया 15.4 लीटर। अब लीटर में है तो इसको मीटर क्यूब में चेंज करना है, डिवाइड कर दो आप 15.4, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। आपको पता है 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो आप इसे डिवाइड कर देंगे, ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0154 मीटर क्यूब, ठीक है। हाइट इज ऑल्सो, हाइट इज गिवन कितनी है, 1 मीटर। तो अब हम जरा वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पाई R स्क्वायर H इज इक्वल टू 0.0154, ठीक है। ये हो जाएगा 22/7 इंटू R हमें निकालनी है, ये 1 हो जाएगी 0.154, ठीक है। अब आप इसे पॉइंट हटा दीजिए इसका, तो 1000 10,000 हो जाएगा यहाँ पर। R स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ 154 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1000, ये वाला 7 चला जाएगा ऊपर 7, और नीचे 22, 11 से कैंसिल कर लो, 11 2 जा, और 11 1 जा, और 11 4 जा, ठीक है। 2 से फिर कैंसिल कर लेते हैं 7 टाइम्स, और ये हो गया R स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन ये 10,000 है ना, तो इसको 100 इंटू 100 लिख दो आप, ठीक है, आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7/100, इसका होल स्क्वायर से लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 7/100 ही लिख लो चाहे, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 0.07 करके, लेकिन आप इसे ऐसे ही रहने दो। सॉरी, ये आर है ना, ये आर है हमारा, R स्क्वायर, तो ये R हो गया हमारा। रेडियस आ गई, तो रेडियस हमारी आ गई 7/100, ये मीटर में आ गई रेडियस। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है TSA। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा सिलिंड्रिकल वेसल का 2πRH होता है, प्लस 2πR स्क्वायर, बॉटम और ऊपर टॉप का, तो 2πR नीचे ले लो, H प्लस R आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर जरा, 2 इंटू 22/7, R की वैल्यू कितनी है 7/100, और यहाँ पर 1 प्लस 7/100, ठीक है। जो जिससे कैंसिल हो रहा है कर लो, ठीक है। और ये हो जाएगा 44/100, यहाँ पर ऊपर नीचे 1 ले लो तो 100 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 100 प्लस 7
इक्वल्स 44/100 और इंटू 107/100। ऊपर 44 और 107 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। जो फाइनली आ रहा है इसकी वैल्यू वो आ जाएगी 0.4708। आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 4708 आएगा। आप 44 को 107 से मल्टीप्लाई करेंगे 4708 आएगा, और नीचे 10,000 है तो पॉइंट लग जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा, इतनी मेटल शीट नीडेड हो जाएगी फॉर द मेकिंग इन द मेकिंग ऑफ दिस क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। अब आ जाते हैं सेवेंथ क्वेश्चन में। सेवेंथ क्वेश्चन, a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. देखो, एक पेंसिल अगर आप बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, तो इसमें जो अंदर लेड वाला पार्ट होगा कुछ इस तरह से होगा, पतला सा, है ना। तो आप बस केवल मैं आइडिया के लिए बना रहा हूं आपके, तो ये इसका जो ग्रेफाइट वाला पार्ट है वो इतना सा है बस। ठीक है, तो अंदर वाला भी एक सिलेंड्रिकल पार्ट ही है, बाहर का भी एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो हमसे ये पूछा है कि ग्रेफाइट का जो अंदर जो ग्रेफाइट फील्ड है ना पेंसिल वाला, ये इसका वॉल्यूम कितना है और ऊपर जो वुड लगी है। तो अगर हम ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल लेंगे और पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो फुल पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो हमें ऐसे करके जो है दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। ये जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ग्रेफाइट का जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 1 mm, और जो ये पूरा डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 7 mm। ठीक है, तो चलो हम इससे करते हैं सॉल्यूशन में। क्या करेंगे कि गिवन क्या है, गिवन है डायमीटर ऑफ पेंसिल यानी होल पेंसिल, तो ये दे रखा है 7 mm। ठीक है, 7 mm। अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/10 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर मैं रेडियस निकालूंगा, रेडियस ऑफ पेंसिल निकालूंगा, रेडियस ऑफ पेंसिल हो जाएगी 7/10 डिवाइड बाई 2 यानी 7/20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से, और इसी तरह से हम निकालेंगे ग्रेफाइट का डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट का जो वॉल्यूम वो निकल रहा है वो है 1 mm। ठीक है, 1 mm 1/10 कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में आ गया, और फिर वही रेडियस निकालेंगे इसका, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट, तो ये आ जाएगा 1/10/2 हो जाएगा, तो ये 1/20 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आ जाएगा। हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं ग्रेफाइट का, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हो जाएगा πr² यानी 22/7 इंटू 1/20 इंटू 1/20 इंटू h इज़ 14, h 14 है, इसे कैंसिल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7 से ये 2 टाइम्स, ठीक है, 2 से ये 11, ठीक है, और इस 2 से ये 10, तो आ जाएगा 11/100 यानी 0.011 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आई थिंक ये 2 कैंसिल हो चुका है। अच्छा, ये 10 उसका रह चाहिए 0.11 आएगा, क्योंकि 100 2 0 है ना, तो 0.11
11 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा ग्रेफाइट का वॉल्यूम आ गया। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकाल लेंगे। ये भी सेम पाई आर स्क्वायर एच, तो ये जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है आप इस केस में, इसमें है 7/20, तो 7/20 इंटू 7/20 इंटू 14। 7 से ये 2 टाइम्स कैंसिल कर दो और 2 से ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11 और 7 से ये कैंसिल हुआ और ये हो जाएगा 10, तो हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू 7 अपॉन 100। 11 इंटू 49, 7 7 जा 49 अपॉन 100, या 11 9 जा 99, 9 आ जाएगा, 11 4 जा 44 और 9 यानी 53, 539, 53, ठीक है, 539 अपॉन 100 यानी ये आ गया 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.39 माइनस 0.11, ठीक है, सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे सारे आंसर्स हो जाएंगे, रिक्वायर्ड सारे आंसर्स। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।